धार्मिक नगरी पुष्कर इन दिनों एक अनूठी साधना के कारण चर्चा में है, जहां रोम मूल की योगिनी अन्नपूर्णा नाथ 21 दिनों तक अग्नि के बीच तप कर रही है। नाथ संप्रदाय की परंपरा अनुसार ये 9 धूनी अग्नि तपस्या छोटी बस्ती स्थित शमशान क्षेत्र में अघोरी सीताराम बाबा के आश्रम में जारी है। 3 मई से शुरू हुई यह तपस्या 25 मई तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन धधकती धुनियों के बीच साधना की जाती है। शुरुआत 21 कंडों से हुई थी और अब प्रत्येक धुनी में लगभग 40 कंडे जलाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। साधना के अंतिम दिन 108 कंडों से दुनिया प्रज्वलित होगी। इस दौरान साधक भस्म लेप कर तेज गर्मी में अग्नि के मध्य बैठते हैं, जो तपस्या को अत्यंत कठिन बना देता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह पूजा अर्चना, दोपहर में तप, शाम आरती और रात्रि में हवन शामिल है। योगिनी अन्नपूर्णा नाथ का कहना है कि तपस्या का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सिद्धि नहीं है, बल्कि समाज और विश्व कल्याण है। उनके अनुसार योग ऊर्जा है जिसे संतुलित रखना आवश्यक है और तपस्या उसी का माध्यम है। उनके गुरु दीपक नाथ ने बताया कि इस प्रकार की तपस्या देश के कई हिस्सों हरियाणा, जयपुर, जोधपुर, सिरोही और उज्जैन में भी संतों द्वारा की जा रही है। कुछ संत 21, कुछ 108 और कुछ 1100 धुनियों के साथ तप करते हैं, जो यज्ञ परंपरा का एक ही स्वरूप है। अन्नपूर्णा नाथ पिछले 17 वर्षों से भारत में रह रही है और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। वे वर्तमान में 52 शक्तिपीठों की यात्रा पर है, जिनमें से 35 के दर्शन कर चुकी है। भीषण गर्मी के बीच हो रही यह साधना श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग इन अनोखी तपस्या के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे पुष्कर एक बार फिर आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन गया है। जय श्री पुष्कर राज। हम नाथ संप्रदाय के योगी और यह 9 धूनी अग्नि तपस्या है जो हमारे संत महात्माओं ने आदि अनादि काल से किया है। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे, जैसे हरियाणा में जगह जगह अपने संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। इधर राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, सिरोही, इधर आसपास में संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। कभी भी कोई भी संत महात्मा तपस्या करता है तो नगरी के भला के लिए करता है, विश्व शांति कल्याण हेतु ही करता है। कोई कार्य करता है तो जो भी जाता है दर्शन करता है उसके पुण्य के भागी बनता है। यह 9 धूनी तपस्या है। कोई महात्मा 21 धूनी करता है, कोई 108 धूनी करता है, कोई 1100 करता है। यह आदि अनादि काल से हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा चली आ रही है, जो कि इस कठोर साधना को हमारे संत महात्मा करते हैं, जिसको हम धूनी तपस्या के रूप में जानते हैं। जैसे कि हमारे पंडित जी लोग हो गए, वह यज्ञ कराते हैं, विसर्ग यज्ञ कराते हैं, और हमारे संत महात्मा तपस्या करते हैं, जो जगह जगह पे अपने संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हमारे उज्जैन के अंदर विष्णुनाथ अघोरी, सोमवारनाथ अघोरी यह अष्टधूनी तपस्या कर रहे हैं। तो हमारे संत महात्मा आदि अनादि काल से तपस्या करते हुए आए और उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। इसमें कोई खास नहीं है, यह परंपरा को हम अपनी निभा रहे हैं और जो भी दर्शन करता है वह उसके पुण्य का भागी बनता है। जय श्री महाकाल, जय श्री पुष्कर। कितने दिन तक चल रही है? ये 21 दिन तक जो यह तपस्या 3 मई से 25 मई तक चलेगी। जैसे कि यह तपस्या का यह प्रोसेस होता है कि स्टार्टिंग में हम 21 कंडे रखते हैं सभी दोनों के ऊपर, फिर वह डेली बाय डेली बढ़ता रहता है। जैसे कि आज 21 हो गया, कल 25 होगा, फिर अगले दिन 30 होगा। आज जैसे रखा गया सभी दोनों के ऊपर 40-40 कंडे। बाप जी, आपके पहले पिछली बार जब आपने खड़ेश्वरी तपस्या कराई थी, एक विदेशी योगी भी आपके साथ थे। हाँ। जिसने तप किया था खड़े होकर। इस बार भी आपके साथ एक विदेशी युवती हैं। यह नाथ संप्रदाय की योगी हैं, तो नाथ जी बनने का महत्व यही होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको संभालना। तो यही हमारी धरोहर है, वह नाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय की योगी हैं। तो वह इस तपस्या को कर रही हैं। इनकी वह पहली तपस्या है। पहले उन्होंने जो खड़ेश्वरी तपस्या किया, उन्होंने 3 बार खड़ेश्वरी तपस्या किया और जलधारा भी तपस्या किया। अब यह अग्नि तपस्या, अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इनकी तपस्याएं होती रहेंगी। ये जिसे दूसरी बार आपने पुष्कर को ही चुना इस तप के लिए, इसके पीछे कारण क्या है बाप जी? मान सम्मान। सभी साधुओं को मान सम्मान चाहिए। हमें यहाँ पे मान सम्मान मिला पुष्कर राज में, और सृष्टि की रचना ही यहाँ से हुई है। जैसे कि कहा जाता है ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती है पूरे वर्ल्ड में। ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक ही जगह है, पुष्कर राज में। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे नाथ संप्रदाय में ब्रह्मा जी को जब दीक्षित किया गया था तो उनका नाम पड़ा था सत्यनाथ ब्रह्मा जल स्वरूप। जो जल स्वरूप में पुष्कर घाट में आप देखने को मिलेगा ब्रह्मा जी का, जिनको हम बोलते हैं सत्यनाथ ब्रह्मा जी। आप देख सकते हैं वो 9 नाथों का पिक्चर है, उसके बीच में आपको सत्यनाथ ब्रह्मा जी मिलेंगे। तो सत्यनाथ जी की पूजा होती है, जो हमारे नाथ संप्रदाय में सभी आश्रमों में सत्यनाथ के नाम से पूजा होती है इनकी। क्या यह तो आदि अनादि काल से परंपरा चली आ रही है। बहुत ही बेस्ट जगह हमारे लिए। गुरुजी, क्या उद्देश्य है इसको लेकर?
विश्व शांति कल्याण हेतु। तो विदेशी पर्यटक आपके साथ कैसे रही है? ये देखो कैसे रह रही हैं, क्या रह रही हैं, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारी नाथ संप्रदाय की योगी है, ये हमारी शिष्य हैं। कोई भी बेटी रहेगी तो अपने बाप के साथ रहेगी। ये कितनी देर तक चलता है, कितनी बजे से? ये 11 बजे से चालू होती है और 2:15 तक यह तपस्या चलती है। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं इसमें? जैसे कि सुबह अपना आरती पूजा, दोपहर में तपस्या, शाम को आरती, रात्रि में हवन और अपना नित्य नेम टेम। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बाल योगी दीपक नाथ है, मैं पृथ्वी वैराग का साधु। विदेशी पर्यटक का क्या नाम है? इनका नाम श्री योगी अन्नपूर्णा नाथ। What inspired me? Yeah. Dharma and karma. Karma of Nadaji. This is the karma. This is the what is Hatha Yoga in real. Not the exercise for fitness club, it's the Hatha. It's the yoga of Tapas, the yoga of Agni. So, this is just my karma. So, Mataji, if like people will walking on the roads with open sun and they have problems, but still you have taking pain on your body and doing tapasya. What is your purpose of behind this? Purpose is tapas. Purpose of tapasya is tapas. Purpose of Kaya Siddhi. Kaya Siddhi is the target of Nath Sampradaya. And we're not working for the public, we're working for the brothers. What is your good name? Yogi Annapurna Nath. Thank you.